प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को क्लियर? अगर आवाज क्लियर आ रही है तो आप हाथ वेव कर सकते हो या मैसेज टाइप कर सकते हो, यस। ओके, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू जॉर्ज अंकल। परमेश्वर के नाम को मेरे प्रिय फिर एक बार हम लोग धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए कि परमेश्वर ने ये समय हमारे जीवन में दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा बहुत महान है, उसकी दया सदा की है। हमारा जो परमेश्वर ना बहुत महान है, उसकी दया सदा की है ना। अक्सर ऐसा होता है कि हम हमारा जब जीवन जीते समय हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं भूलता। हम जब पाप करते समय हम लोग परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमेशा अपने बेटे और बेटियों पर अपनी निगाहें बनाए रखता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रहा है। वो कुछ ना कुछ बात से हमारे दिल में डालता भी, बेटा तू गलत कर रहा है या तुझे यहाँ रुकना है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है मेरे प्रियो कि हम लोग वहां पर रुकते नहीं और हम लोगों को जो गलत काम करना है हम लोग वो कर देते हैं, है ना। लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दया सदा की है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को एक आशीष दिया था, है ना। परमेश्वर ने आदम को एक ब्लेसिंग दिया था, जो कि हम लोग उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 28 वचन में देखते हैं। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 28 वचन। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28। उसमें ऐसा लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, है ना। अगर हम लोग इस 28 वचन का अगर हम लोग स्टार्टिंग का भाग देखें तो उसमें ऐसे लिखा है, उत्पत्ति 1:28, उसमें परमेश्वर ने आदम और हवा को जो आशीष दिया था वो ये है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, जो हमारे जो दादा के दादा के दादा के जो आदम से, हम लोग सब लोग जानते हैं हम लोग आदम से ही आए, तो परमेश्वर ने जो आशीष आदम को दी थी वो सब कुछ हमें भी लागू होती है ना। परमेश्वर ने जो भी आशीषें दी है या वो सब चीजें हम पे भी लागू होती है। परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें भी अपने हाथों से रचा है मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भी अपने हाथों से रचा है। उसका वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। प्रेज द लॉर्ड। कितना कितना अच्छा वचन परमेश्वर ने दिया कि हम लोग पूरी पृथ्वी पे फैल जाए, भर जाए, फूले फले और पृथ्वी को अपने वश में कर ले। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, अगर फूलों फलों का मतलब अगर हम लोग देखें, फूलों फलों का मतलब हम लोग जानते हैं कि हमें बढ़ना है ना। हम लोग थोड़े से चीजों में खुश ना रहे, हम लोग थोड़े से चीजों में खुश ना रहे, लेकिन हम लोग जो कोई भी चीजों में है, जितने भी अच्छे चीजों में है, हमें थोड़ी सी इसमें खुश नहीं रहना है। हमें हर एक जो भी अच्छी बात है उन सब अच्छी बातों में बढ़ना है। फूलो फलो का मतलब क्या होता है कि हमें बढ़ना है। सब जो कोई भी हमारे जीवन में जितनी भी अच्छी बात है, जो कोई भी अच्छी चीज है उसके अंदर हमें बढ़ना है। फिर वो चाहे हमारे परिवार की बात हो, या चाहे हमारे फाइनेंस पैसों की बात हो, या हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में मतलब आत्मिक लाइफ के बारे में हो। हम थोड़ी सी बातों में सीमित ना रहे मेरे प्रिय। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग थोड़े से इसमें सीमित रहे। मुझे थोड़े से वचन पता है ना, मुझे थोड़ी सी अच्छी बहुत बातें पता है ना, मैं थोड़े बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ ना, तो मैं बस उसमें सीमित हूँ। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम फूलो फलो, मतलब हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बढ़ते जाए, हम लोग थोड़े से चीजों में ही रुके नहीं, हमें आगे बढ़ते जाना है। जितने भी अच्छी चीजें हैं, मैं फिर एक बात हो रहा था कि हमारा परिवार, हमारे परिवार में भी हमें बढ़ते जाना है। हमारा फाइनेंस, जो भी हम लोग जो कुछ भी मेहनत से कमाते हैं मेरे प्रिय, हमें एक छोट कुछ अमाउंट लेके हमें शांत नहीं रहना है, हमें उस चीज में भी आगे बढ़ना है। और जो हमारा आत्मिक जीवन है, हमें आत्मिक जीवन में भी फूलना फलना है मेरे प्रियो, ताकि हम लोग और आत्मिक जो हमारे बच्चे लोगों को हम लोग दे सके आत्मिकता। हालेलुया। उसके वचन में फूलो फलो के आगे वचन क्या कहता है कि उधर लिखा है कि पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने आदम को क्या किया कि पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। वश में कर लो मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? वश में कर लो मतलब जो भी हम लोग चाहते हैं वैसा ही हो पृथ्वी पर। हालेलुया।
वश में कर लो मतलब जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हम लोग चाहते हैं, वो सारी चीजें हमारे हिसाब से हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ पृथ्वी मेरे वश में है ना। अगर हम लोग देखें कि आजकल के जो हमारे आजू बाजू का जो परिसर अगर हम लोग देखें, तो हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी कल मैं पेट्रोल भरने के लिए गया था, तो वहां पे मैंने देखा कि 1 लीटर का भाव जो है 109 रुपये 25 पैसे। जो 1 लीटर का पेट्रोल का जो भाव था वो मैंने देखा तो 109 रुपये 25 पैसे, कुछ ऐसा कुछ भाव था 1 लीटर का बस। और फिर हम लोग दूसरी चीजें भी देखे, अनाज में जब किराना लेने गया वहां पे भी सब चीजों को जब मैं टैली कर रहा था, मतलब देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि सब चीजों के भाव बढ़ चुके हैं। बीच में घर के बारे में थोड़ा डिस्कशन चल रहा था, घर के जमीन के बारे में देखने गए, उसके भी भाव बढ़े। और एक चीज के मतलब जो कुछ हम लोग देख रहे हैं उन सभी चीजों के मतलब जो हम लोग नहीं चाहते वैसी चीजें हो रही है, सब चीजों के भाव बढ़ते आ रहे। कोई चाहेगा क्या कि किसी के भाव बढ़ना चाहिए? हम लोग में से कोई भी नहीं चाहता कि चीजों के भाव बढ़े, लेकिन मेरे प्रिय सब चीजें हो रही है। अगर हम लोग देखें, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो सब इतना गवर्नमेंट के अंडर में था, स्टेट गवर्नमेंट के, वो भी सब प्राइवेट में चले गए। लोगों के वश में कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, है ना। रेलवे की बात अगर हम लोग करें तो रेलवे में हम लोग जानते हैं कि पहले पेंशन मिलती थी, जो कुछ समय तक 60 साल के बाद में रिटायर होने के बाद में जो पेंशन की स्कीम थी मेरे प्रियो, वो भी अभी सब बंद हो गई है ना। पेंशन की स्कीम भी बंद कर दी। मतलब कोई भी इच्छा मतलब कोई भी इंसान के हाथ में नहीं है। बहुत से लोग उस चीज के लिए नाराज है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बुढ़ापे में वो एक सहारा रहता था, लेकिन कोई किसी को लेना देना नहीं, वो भी हमारे वश में नहीं। पास की फैसिलिटीज जो मिलती थी रेलवे वालों को, वो भी एक ऐसा है कि अभी तुम ई पास थे, एक बार पास निकालो उसका बस एक ही वैलिड। पहले तो एक पास के ऊपर 4 4 महीने लोग घूमते थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया कि बस एक बार यूज करो और वो साइन हो जाता है, और तुम उसको बाद में उसको यूज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें मेरे प्रिय हम लोग देख रहे हैं दुनिया में कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि जो नहीं होना चाहिए, जो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन ऐसी चीजें हो रही है। परमेश्वर को वचन, परमेश्वर ने क्या आशीष दी थी कि तुम पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हमारे वश में क्या है मेरे प्रियो? अगर न्यूज में हम लोग बीते दिनों में देखा हम लोगों ने न्यूज में कि छोटे छोटे बच्चियों का रेप बलात्कार हो रहा है मेरे प्रियो, और उन्हें बुरी तरह से मार दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं चाहता होगा कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें हो रही है। हमारे वश में कुछ भी नहीं मेरे प्रियो, इसके लिए सब चीजें हो रही है। हमारे वश में कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने तो आशीष दिया है, लेकिन वो आशीष कहाँ है? क्यों हम लोग हमारे वश में क्यों नहीं कर पा रहे? परमेश्वर ने आशीष दिया था कि पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो। पृथ्वी का तो छोड़ो मेरे प्रियो, एक देश को भी हम लोग वश में नहीं कर सकते। देश का भी छोड़ दो, एक राज्य को भी नहीं, एक सिटी को भी नहीं, एक एरिया को भी हम वश में नहीं कर सक रहे मेरे प्रियो। फिर परमेश्वर ने जो आशीष दी थी वो कहाँ गई? परमेश्वर ने तो आशीषें दी है मेरे प्रियो, लेकिन वो कहाँ गई? जब परमेश्वर ने आदम को वो आशीषें दी थी, तो परमेश्वर ने बस आदम ने बस एक गलती की थी कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। उसने क्या किया था? आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था मेरे प्रियो, है ना। और आज भी अगर हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग भी हमारे जो जीवन शैली हम लोग जीते मेरे प्रियो, हम लोग भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। जिस तरह आदम ने पाप किया था, आदम को भी पता था, परमेश्वर ने सब बातें बताई थी, बेटा वो उस पेड़ का फल मत खाना, लेकिन उसने वो खाया। हमें भी परमेश्वर ने वचन में हर एक बातें लिख के दी कि क्या सही है क्या गलत है। वे विचार मत करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सब चीजें हम लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे आत्मा से, सच्चाई से, पूरे तन मन से हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए। हम जैसे अपने आप से प्यार करते हैं वैसे एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें हमारे दिमाग में फिट है मेरे प्रियो, लेकिन हम लोग दिल में हम उससे अपनाते नहीं है, है ना। परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स दिए वो हम तक नहीं पहुंचने का कारण यही है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मान नहीं रहे, परमेश्वर की बातों को फॉलो नहीं कर रहे। हम लोग परमेश्वर से झूठ बोलते हैं अक्सर। हम लोग हमारे जीवन में परमेश्वर से अक्सर झूठ बोलते हैं। हम लोग बताते हैं कि परमेश्वर हम कितने बिजी हमारे लाइफ में, हम पास में समय नहीं है। लेकिन एक बात याद रखे मेरे प्रियो कि हम लोग मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम लोग मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर को सब पता है कि हम लोग कितने सच बोल रहे हैं, हमारे पास में कितना समय था और हमने परमेश्वर को कितना समय दिया, दिन भर में कितने बिजी हम लोग थे, ये सारी बातें परमेश्वर को पता है। और हम लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे मीटिंग में आने को समय नहीं था, मेरा जॉब था, मेरा ये था, मेरा वो काम था, मेरे घर के काम थे। ये सब चीजों को हम लोग एक्सक्यूजेस बताते हैं मेरे प्रियो।
अगर मेरे साथ में एक वचन निकाले, एक्ट्स प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 5, और 1 से लेके 10 हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 1 से लेके 10 वचन तक। और हनन्याह नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देख, तेरा पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, ये वचन हम लोग जानते होंगे, हम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग हनन्याह और सफीरा के बारे में देखते हैं। ये वचन के पहले अगर हम लोग इसके पहले वाला अध्याय देखें, 4था अध्याय, और उसके 32 वचन में अगर हम लोग देखें, प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और 32 वचन में, उसमें इस तरह लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। इसकी विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। ओके, सब कुछ साझे में था। साझे मतलब कॉमन था। साझे मीन्स कॉमन, मतलब जो भी कुछ मेरा है वो हम सभी का है। ओके, अगर हम लोग इधर 35 पार्टिसिपेंट है, मेरा जो कुछ भी है हम सब 35 लोगों का है। मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी पैसा वगैरह जो कुछ भी है, वो सब हम लोग का है। मतलब मैं खुद बोल नहीं सकता कि ये चीज मेरी है, इस पे मेरा अधिकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं। साझे मतलब ये सब जो भी चीज हम लोग में आपस में जो कुछ भी है वो सभी की कॉमन है। कोई ये बोल नहीं सकता कि ये मेरी है या इसकी पर्सनल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी मंडली थी, वो बोलते थे कि हम ये जो कुछ भी चीजें हम लोग की है वो सब हमारी कॉमन है। लेकिन जब हनन्याह और सफीरा के बारे में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हनन्याह ने कुछ जमीन को बेचा। हनन्याह ने कुछ जमीन को बेचा और उसमें से कुछ भाग उसने अपने पास में रख लिया मेरे प्रियो, और कुछ भाग लाके चेलों के पैरों के पास में रख दिया, पतरस के पैरों के पास में रख दिया, और बोला कि ये मेरी जो जमीन थी, मैंने उसका भाग, मतलब मैंने ये जमीन के पैसे आपको दे दिया, है ना। उसने क्या किया था, उसने सोचा कि यार ये तो जमीन मेरी है, तो मैं पूरा क्यों दूं, मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, चेलों को थोड़ी पता है ना। और वो और सफीरा दोनों क्या करते, एका करते मेरे प्रियो। मतलब दोनों का एक ये, जिसको हम लोग बोलते हैं मिली जुली सरकार, दोनों का मिली भगत रहती है। और वो बोलते हैं कि हम लोग क्या करें, कि हम लोग इतने बताए कि हमको इतने पैसे मिले इसका। लेकिन पतरस जो था वो परमेश्वर का शिष्य था मेरे प्रियो, यीशु मसीह का चेला था, वो सब कुछ जानता है। जब हम परमेश्वर जानता है, तो परमेश्वर के जो चेले लोग होते हैं वो भी सामर्थ के काम को जानते हैं, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के चेले हैं। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने पतरस से झूठ बोला, एक परमेश्वर के दास से, जो परमेश्वर का शिष्य है, उससे झूठ बोला, है ना। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है कि जब हम लोग आगे पढ़ते हैं उसमें 4थे अध्याय में, 4थे वचन में, 5:4 में, जब तक वो तेरे पास थी क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी?
और जब हम लोग उसको आगे पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला करके, है ना। उसमें आगे लिखा है कैसी, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और जब हम लोग उसका 9वां वचन पढ़ते तो उसमें ऐसे लिखा है, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। मतलब प्रभु के आत्मा की परीक्षा लेने के लिए वो दोनों ने सोचा कि हम लोग तो अगर मिलके बोलेंगे तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और अक्सर ये बात हमारे जीवन में होती है मेरे प्रियो, कि हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग लोगों से तो झूठ बोल लेते हैं कि मेरे पास में समय नहीं है परमेश्वर के काम के लिए, मेरे पास में समय नहीं परमेश्वर की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, मेरे पास में ये बहाने वो बहाने, हम लोग बहुत सारे बहाने बताते हैं मेरे प्रियो। और हम लोग बोलते हैं कि मेरा जीवन जो बहुत बिजी है, मैं परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहा हूँ। हम अपने आप से भी बोलते हैं यार मुझे पढ़ना है लेकिन मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, तो एक काम करता हूँ, हमारा परमेश्वर तो दयालु है ना, कल कर लेंगे। अक्सर ये चीजों की वजह से हम अपने आप को भी फंसा रहे मेरे प्रिय, और हम अपने परिवार को भी फंसा रहे। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, अनन्या तो मारा गया और उसके साथ में सफीरा भी मारी गई मेरे प्रिय, दोनों की दोनों मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से झूठ कहा। हम लोग अक्सर हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरे और मेरे पत्नी हम दोनों के बीच की बात है, या मेरे और मेरे खास दोस्त हम दोनों के बीच की बात है, हमें तीसरा कोई नहीं देख रहा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है ना। पतरस ने तो वो नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको बताया कि ये जो चीज हो रही है इन्होंने गलत किया, और वो तुरंत मर गए। वो तुरंत ही उसी जगह पे मर गए। हमें पास में मेरे प्रिय, जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को जो आशीषें दी थी, हम लोग उस आशीषों को पा सकते हैं, तो उसका बस एक ही रीजन है, कि बस एक ही चीज है जिसको हमको करना है, कि वो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन। अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो जिस तरह हनन्याह और सफीरा मारे गए मेरे प्रियो, हमारी भी मौत निश्चय है। हम लोग अगर आजू बाजू की सभी चीजों को देखें तो कुछ भी हमारे वश में नहीं है मेरे प्रियो, कुछ भी हमारे वश में नहीं है। हम कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते। अभी कल से हमारी स्कूल चालू हो रही है, लेकिन हमें बताया गया कि अगर तुम लोगों ने वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं जमा किया, कि तुमने वैक्सीन ले चुके, तो तुम भी स्कूल नहीं आ सकते। टीचर्स लोगों के लिए हमको बता दिया कि कल से अगर तुम्हारे पास में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं रहा तो तुम स्कूल नहीं आना, और जितने दिन तुम स्कूल जाएंगे तुम्हें पेमेंट सैलरी नहीं मिलेगा। तो ऐसा अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जाके पढ़ाए बच्चों को, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला था कि पृथ्वी पे भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, लेकिन हमारे वश में कुछ भी नहीं, मेरे पे हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो गलत हो रही है, लेकिन उसको भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये सब चीजें मेरे प्रियो एक साइन है परमेश्वर का, कि ये सब चीजें हम लोग जानते हैं कि जब हम ये चीज में दुर्बल हो रहे हैं, हम लोग निर्बल है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ये सब चीजें है कि यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है। यीशु मसीह के समय आने का समय बहुत निकट है मेरे प्रिय। हम लोग कितना अपने आप में तैयार है, ये हमें सोचने की बहुत जरूरत है। हम लोग कई सालों से सुनते आ रहे होंगे, कई बार हम लोग ने वचनों में से सुना होगा, लेकिन आज भी ये क्वेश्चन आता है मेरे प्रिय, क्या हम लोग उसके आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं क्या? हो सकता है कि आज जूम मीटिंग के द्वारा हम लोगों की ये आखिरी मुलाकात हो, लेकिन मेरे प्रिय ये सोचने की आज भी वही जरूरत है जो हम लोग पिछले कई सालों से, कई महीनों से हम लोग बोलते आ रहे हैं, कि हम अपने आप को परखना जरूरी है। क्या हम उस परमेश्वर के राज्य के योग्य है या नहीं? आज हमें पहचानने की बहुत जरूरत है। मैंने स्टार्टिंग में ये वचन कहा था कि परमेश्वर की दया सदा की है। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर की दया सदा की है, लेकिन वो अभी तक रुका है केवल आपके और मेरे लिए। अगर हम लोग अपने आप का परीक्षण करें तो हम लोग आज भी बहुत सारी ऐसी चीजों में फंसे हैं जिसमें हमें नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम अपने आप को, अगर खुद को जांचे, मेरे प्रियो, खुद के बारे में अगर सोचे सच्चे दिल से, तो हमें ये बात समझ में आएंगी कि हमारे अंदर अभी भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम लोग आज भी कोई ना कोई चीज में फंसे। हो सकता है वो किसी तरह का गलत रिलेशन हो सकता है वो किसी तरह के पैसे के लालच हो सकता है कि किसी तरह का झूठ हो सकता है किसी के बारे में वे विचार हो। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है मेरे प्रियो। अगर हम अपने आप को जाने तो हम लोग समझ सकते हैं कि आज भी मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हूँ। आज भी मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हूँ। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर तू अभी तक नहीं आया। मैं प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, हो सकता है कि अभी तक हमसे बहुत सारी गलती, बहुत सारे पाप हुए, लेकिन ये परमेश्वर ने ये समय अगर दिया है ना हमारे पास में, तो हम उसका अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए मेरे प्रियो।
ये परमेश्वर की सब साइन है कि जो चीज हम नहीं चाहते वो चीज हमारे आजू बाजू में हो रही है, हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये एक साइन है कि हम लोग मिल के परमेश्वर के और नजदीकी में जाए, हम लोग मिलकर और परमेश्वर के नजदीकी में जाए। हम लोगों ने जो जो बैनर आप तक पहुंचा था, उसमें बैनर में जो वचन लिखा था, हम लोग क्यों ना उसको एक बार पढ़े। जो वचन में जो बैनर था, जो फ्लायर आप तक पहुंचा था, उसमें जो वचन है हम लोग उसको एक बार पढ़े। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वां वचन। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वां वचन। उसमें ऐसे लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है मेरे प्रिय, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ज्योति में चलना मतलब क्या है मेरे प्रिय, कि हमारे अंदर कोई भी गलत बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत बात दर्शाता है एक अंधकार को, है ना। हमारे अंदर के जो भी डार्कनेस है, जो भी अंधकार है, उन सारे अंधकारों की चीजों को जो हमें पता है, ऐसा कोई भी नहीं हमारे बीच में जिसको पाप क्या है और अच्छे बात क्या है हमें पता नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बीच में पाप क्या चीज है और अंधकार कौन सी चीज है, या कौन सी सही बात है, हम लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारे जीवन में हम लोग कौन से गलत चीजों में फंसे, ये बात भी हम लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं मेरे प्रियो। ये बात भी हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आज भी उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि पता है ये चीजें गलत है, लेकिन आज भी हम लोग वो गलत चीजों में फंसे हुए हैं। इसके लिए जो भी परेशानी, जो भी मुसीबतें आ रही है, उसी के कारण है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। हम लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चल रहे। हम लोग परमेश्वर से झूठ बोल रहे कि हमारे पास में टाइम नहीं, परमेश्वर हमारा जीवन बहुत व्यस्त हो चुका है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आदम को आशीष दे चुका है। परमेश्वर ने आदम को आशीष दे चुका है कि फूलो फलो, हर एक अच्छी चीजों में फूलना है, फलना है। हमारे परिवार में, हमारे फाइनेंस में, हमारा जो भी पैसा उसमें भी हमें बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास में थोड़ा कमा लिया बस हमें सीमित रहना, नहीं। हर एक चीज में हमें बढ़ना है। जो इतनी भी अच्छी चीजें हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में स्पेशली, हमें ऐसा नहीं कि मुझे कुछ वचन पता है, कुछ बातों बाइबल में की पता है, वो कुछ बातों का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ तो इतना सीमित है, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने वह आशीष दिया है हमें कि हमें बढ़ते रहना है, फूलना फलना है। और क्या क्या है आगे वचन में कि पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। वश में कर लेना मतलब मेरे प्रिय, जब हम लोग पूरे आत्मा और सच्चाई से जब हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, उसका वचन कहता है कि तुम विश्वास से कहेंगे ये पहाड़ को कि तू उठ के इधर चले जा, तो वो उधर चले जाएगा। यही है मेरे प्रिय, कि कितनी बड़ी मुसीबत है हमारे जीवन में आई मेरे प्रिय, किस पृथ्वी के कोई भी कोने में कितनी भी मुसीबतें क्यों नहीं, जब अगर हम लोग यहाँ पे घुटने टेक कर अगर प्रार्थना करें, तो वो जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो हर एक कोने का पिता, जो परमेश्वर है, वो सारी चीजों को ठीक कर सकता है। लेकिन बस विश्वास की कमी हमारे अंदर है, आज्ञा पालन करने की कमी हमारे अंदर है, झूठ बोलने की बात आदत हमारे अंदर है। जब हम लोग ये चीजों को छोड़ के परमेश्वर के सही वचनों के अनुसार जब हम लोग चलेंगे मेरे प्रिय, तो परमेश्वर हमें जरूर आशीष करेगा। हालेलुया। ये जितने भी आशीष है परमेश्वर ने उसके वचनों में दिया है, उसका बस एक ही की है कि जिससे हम लोग वो सारे आशीषों को पा सकते हैं। बस एक ही चीज है जो कि हम लोग बाइबल में लिखे हुए हर एक आशीषों को पा सकते हैं, हर एक बातों को पा सकते हैं। इसका बस एक ही की है मेरे प्रिय, एक ही बात है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है ना। हम लोग वचनों को जानते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है। ये चीज है मेरे प्रिय कि हमें परमेश्वर के वचनों को मानकर, उसके आज्ञा को जानकर, उसके वचनों के अनुसार चलना है। यदि हमने अभी तक अगर ऐसा नहीं भी किया हो, तो परमेश्वर से आज रात में प्रार्थना करें कि परमेश्वर, कल से तो सब कुछ खुल रहा है, लेकिन जो जो चीजों में मैं फंसा हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करें। कल से स्कूल खुल रही है, अगले संडे से हम लोग देखेंगे जो भी चर्चेस वगैरह सब कुछ खुल रहा है, लेकिन परमेश्वर से आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे प्रियो, कि आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मेरे लाइफ में जो भी बंधन है, जो भी रुकावट है, आज आप उसको खोल दीजिए और मैं आप में आजादी के जीवन जीना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आजाद हो। लेकिन आज भी हम लोग अगर अभी इस समय भी अगर हम लोग खुद को सोचता, हम लोग आज भी कोई बंधनों में फंसे, कोई कोई चीजों में फंसे हैं।
परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रिय। परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है। अगर आज भी अगर हम लोग उससे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इतने साल तक तो मैंने नहीं किया, मैं जानकर भी, मैंने जानबूझकर भी आपके वचनों को नहीं सुना, लेकिन मैं आज पश्चाताप करता हूँ और मैं इसके आगे आपके वचनों के अनुसार चलूंगा, तो परमेश्वर जरूर हमें क्षमा करेगा मेरे प्रिय। और एक सर्वकालिक जीवन देने के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि किसी का भी नाश हो। ये मैं नहीं कहता हूँ मेरे प्रिय, ये वचन कहता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि किसी भी मनुष्य का नाश ना हो। इसके लिए परमेश्वर हमें समय दे रहा है कि हम लोग उसके वचनों के अनुसार चले। और जब हम लोग उसके वचनों के अनुसार चलेंगे तो हम लोग उसका अनंत काल का जो सार्वकालिक जीवन है उसको प्राप्त करेंगे। अगर नहीं तो जिस तरह अनन्या सफीरा मारे गए मेरे प्रियो, हम भी मारे जाएंगे और हम लोग वो अनंत काल की मृत्यु के लिए सहभागी होंगे। चॉइस, ये जीवन हमारा है, चॉइस हमारी है, क्या करना है क्या नहीं, क्यों किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये सब कुछ हमारे हमारे बुद्ध, हम परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दिया, हर एक चीजें परमेश्वर ने ऑलरेडी दे चुका है ना। तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा कि तू ऐसे चल, तू वैसे चल, तू ये कर। परमेश्वर ने बता दिया हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है मेरे प्रियो। हमें किस रास्ते से चलना है, क्या करना है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी के जो भी हम लोग कार्य करेंगे उसी के अनुसार हम लोग फल पाएंगे।